14 फरवरी 2019। जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, उसी समय भारत के एक कोने में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बस, सीआरपीएफ के जवान और अचानक एक जोरदार धमाका। कुछ ही सेकंड में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। लेकिन सवाल आज भी है, ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और इसके बाद भारत ने क्या जवाब दिया? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक कहानी है, बलिदान, दर्द और जवाब की। ये कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से, एक ऐसा इलाका जहां सालों से तनाव बना रहता है। 14 फरवरी 2019, दिन था गुरुवार, समय लगभग दोपहर के 3:15। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 गाड़ियां थीं और करीब 2500 जवान मौजूद थे। ये जवान कई दिनों से मौसम खराब होने के कारण एक साथ भेजे जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपने घर की बातें कर रहे थे, कुछ मोबाइल देख रहे थे, कुछ बस चुपचाप बैठे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही ये काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में पहुंचा, तभी एक कार तेज रफ्तार से काफिले की एक बस से टकराई और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना तेज कि आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं छा गया। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, ये एक आत्मघाती हमला था। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश कुछ ही मिनटों में शोक में डूब गया। इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने। इस हमले को अंजाम देने वाला था एक स्थानीय युवक, नाम था अदिल अहमद दार। वह पुलवामा का ही रहने वाला था और कुछ समय पहले ही इस संगठन में शामिल हुआ था। उसने अपनी कार में करीब 300 किलो विस्फोटक भरा था और उसी कार को जवानों की बस से टकरा दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि इसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। देश भर में गुस्सा था, हर कोई न्याय चाहता था। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गई, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन सिर्फ भावनाएं नहीं, अब समय था कार्रवाई का। हमले के बाद भारत ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस हमले की योजना काफी समय पहले से बनाई जा रही थी। हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक और ट्रेनिंग सब कुछ बाहर से सपोर्ट के साथ हुआ था। इसके बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में की गई, जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद थे। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने टारगेट को सटीक तरीके से हिट किया। भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। इस दौरान भारत के एक पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान क्रैश हो गया। वो पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया गया। ये पूरे देश के लिए एक राहत की खबर थी। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की सुरक्षा नीतियों को बदल दिया। कई नए कदम उठाए गए, जैसे आतंकियों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन, सीमा पर सुरक्षा और मजबूत करना, और सबसे बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। ये फैसला सीधे तौर पर उस पूरे माहौल से जुड़ा था जो पुलवामा हमले के बाद बना था। आज इतने साल बाद भी पुलवामा हमला हर भारतीय के दिल में जिंदा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक याद है उन 40 वीर जवानों की जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनके परिवार आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही
उन्हें गर्व भी है कि उनके अपने देश के लिए शहीद हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि देश की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे जवान हर दिन हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए जब भी हम आज़ादी की सांस लेते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे किसी का बलिदान जरूर है। पुलवामा एक नाम नहीं, एक भावना है, एक दर्द है और एक याद है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हानि खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक देश सुरक्षित है, तब तक हर जवान की कहानी जिंदा है।